एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, इसमें मासिक खपत इकाइयों में दी है, उपभोक्ताओं की संख्या दी है, संचयी बारंबारता आपको निकालनी है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। तो ये कैसे, देखो ये 4 है, हम लिखेंगे 4। ठीक है, फिर 4 में 5 प्लस करोगे तो 9। ठीक है, 9 में 13 प्लस करोगे, 9 में 13 प्लस करोगे तो 22। इसमें ऐड करते जाओ, ये होगा 42। ठीक है, 42 में 14 देखो ये 42 में 14 को प्लस करोगे, जोड़ोगे तो ये होगा 56। 56 में 8 जोड़ोगे तो ये होगा 64 और 64 में 4 जोड़ोगे तो ये होगा 68। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया 68। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम अब n अपॉन 2, तो n इक्वल टू क्या है 68 अपॉन 2, तो ये होगा 34। और 34 क्या है, देखो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब देखिए 34 से ठीक बड़ी मतलब 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या होगी 42। तो अब लिखोगे आप यहाँ पे 42 है, जिसका संगत वर्ग इसका देखिए इसका संगत वर्ग है 125 से 145। तो आप लिखोगे 125 से 145 है। ठीक है, अर्थात माध्यक वर्ग एक 125 से 145 है। इसमें n अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा 34, L 125, CF 22, F 20 और H भी क्या होगा 20। ठीक है, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो ये कैसे, देखो L मतलब ये देखिए लोअर लिमिट। ठीक है, ये CF किसको बोलेंगे, देखिए ये संचयी बारंबारता होती है उसके जस्ट ऊपर वाली को, तो ये क्या होगा ये CF होगा। देखिए हम लिख देते हैं, ये होगा, ठीक है, ये होगा L, ये CF, ठीक है, F ये है, ठीक है, और H ये दोनों के बीच का अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे हम, माध्यक बराबर L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF कैपिटल N है। ठीक है, अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये होगा L की वैल्यू 125 प्लस n अपॉन 2 क्या है 34 माइनस CF है 22 अपॉन F है 20 इंटू
20, एच बी क्या है 20। अब देखिए इसको माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 20 से 20 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 125 प्लस इसमें से इसे माइनस कर दो तो ये होगा 12 और इसमें इसको ऐड कर देंगे ये तो ये होगा 137 इकाई। इसका माध्य क्या होगा 137 इकाई। ठीक है, हमें माध्य और बहुलक भी फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये होगा मासिक खपत, हम लिखेंगे यहाँ पे मासिक खपत इकाइयों में है। ठीक है, फिर उपभोक्ताओं की संख्या, जिसे FI कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान XI और यहाँ पे UI कैसे फाइंड करते हैं XI माइनस A अपॉन H। और ये FI UI। ठीक है, अब लिखते हैं हम। तो देखो मासिक खपत आपको दिया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ये दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और ये 4। ठीक है, XI। अब XI कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, लोअर लिमिट देखो L। अब देखिए XI कैसे फाइंड करते हैं, XI लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट आपको दी है यहां पे, देखिए अब लोअर लिमिट है इसकी 65 माइनस अपर लिमिट है 85 अपॉन 2। ये दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा 150 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 75। तो XI क्या होगा 75। ऐसे ही सभी को करना है, तो ये होगा 75। ऐसे ही सब सॉल्व करोगे इसमें तो ये होगा 95। इसे सॉल्व करेंगे तो 115। इसे सॉल्व करेंगे 135। इसे भी सॉल्व करोगे तो 155, 175 और 195। आप ऐसे ही करोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ऐसे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 ऐसे करके इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब UI कैसे फाइंड करते हैं, XI माइनस A, XI माइनस A अपॉन H। अब A क्या है, देखिए ये क्या है A। ठीक है, इसे ऐसे फाइंड करेंगे हम। UI इक्वल टू क्या होता है, XI माइनस A अपॉन H। ठीक है, XI क्या है, देखिए यहाँ पे 75 माइनस A क्या है 135। ठीक है, अपॉन H मतलब 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते इसे माइनस करते हैं तो ये होगा माइनस 60 अपॉन 20 ये माइनस 3। ये क्या होगा आंसर यहाँ पे -3। तो इसे घटते क्रम में लिख दो, -2, -1, 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ये +1, +2, +3। अब आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, यही आएगा आंसर। ठीक है, अब FI मतलब FI। ठीक है, तो 4 3 12, तो -12, -10, -13, 0, 14, 16 और ये 12। तीनों को ऐड करेंगे तो -35
और ये तीनों का ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 42। 42 में से 35 माइनस करेंगे तो देखिए सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू क्या होगा 7। इसे ऐड करेंगे तो ये होगा सिग्मा एफ आई इक्वल टू 68। ठीक है, अब देखो हमको माध्य निकालना है। हम लिखेंगे माध्य, माध्य माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, एफ आई इंटू एच। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू रखते तो ये होगा 135 प्लस 7 अपॉन 68 इंटू 20। ठीक है, इसे 4 से हम काट सकते हैं। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 135 प्लस 35, 7 5 जा 35 अपॉन 70। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 135 प्लस 2.058। अब इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 137.058 इकाई। ठीक है, ये इसका क्या हो गया माध्य हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है बहुलक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ वर्ग अंतराल 125 माइनस 145 की बारंबारता अधिक है। तो बहुलक वर्ग 125 से 145 होगा। ठीक है, इसमें देखिए L मीन्स लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये क्या होगा 125। तो हम लिखते हैं L बराबर 125। अब F1 क्या है। अब देखो ये है, ये होगा F1 और ये होगा F0 और ये होगा F2। ये क्या होगा लिख देते हम F1 F0 और ये है F2। ठीक है, F1 20, F0 13 और F2 है 14। ठीक है, तो आप ऐसे इसे लिख सकते हो यहाँ पे F1 20, F0 13, F2 14 और H 20, क्योंकि यहाँ पे ये बहुलक निकालने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखो बहुलक का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है। आप लिखोगे बहुलक बराबर L प्लस F1 प्लस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। L की वैल्यू 125 प्लस F1 है 20, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस होगा 20, F0 है 13, 2 इंटू F1 है 20 माइनस F0 है 13 माइनस F2 है 14 और ये H की वैल्यू 20। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 125 प्लस माइनस करेंगे तो 7 और देखिए ये होगा 40 माइनस 27। ठीक है, इंटू 20। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 125 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 7 शून्यम 7 दूनी 14। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 13।
5/13। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 125 प्लस 10.76, इसको इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 135.76। ठीक है, ये आपका आंसर। तो इस स्थिति में ये तीनों मानक लगभग समान है। तीनों मानक देखो, इसमें देखिए इसके मान क्या है, इसका देखिए आपका ये बहुलक निकला 135.76। ठीक है, आपका माध्य निकला 137.058 और इसका माध्यक आपने फाइंड किया था 137। ठीक है, तो ये लगभग क्या है, लगभग क्या होंगे, समान होंगे। लगभग क्या होंगे, समान होंगे। तो आप लिख सकते हो इसे कि इस स्थिति में ये तीनों मानक मापक लगभग समान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।